एक बच्चे के बनने में और एक बच्चे के बिगड़ने में अधिकतर हाथ मां का ही होता है। अगर बच्चा संस्कारवान बन जाए, भगवान का भक्त बन जाए, दानी बन जाए, मेहनती बन जाए, तो समझ लीजिए मां के संस्कार बहुत अच्छे हैं। और बच्चे अगर कुमार्ग पर चलने लगे तो कहीं ना कहीं मां का भी अपराध होता है। मैं नहीं कह रहा, ये प्रसंग कह रहा है। बार बार यज्ञदत्त जी पूछते थे, पुत्र कहाँ गया, पुत्र कहाँ है, जरा बुलाओ, मैं बात करना चाहता हूँ। लेकिन बार बार उनकी धर्मपत्नी जी कह दिया करती थी, पुत्र खेलने गया है, पुत्र पढ़ने के लिए गया। लेकिन वो जानती थी कि पैसा लेकर के गया है जुआ खेलने के लिए, लेकिन कभी बताया नहीं। हम लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दें। बच्चों को जब अच्छे संस्कार देंगे तो आगे चल करके वो हमारी सेवा भी करेंगे और धर्म परायण भी होंगे। अगर हमारे घर परिवार में एक भी बालक अगर भगवान का भक्त बन जाता है, संस्कारवान बन जाता है, तो वो धीरे धीरे भगवान का ही भक्त पूरे परिवार को बना देता है, उसका कल्याण कर देता है। अगर गलती से भी, अपराध से भी अगर एक भी बच्चा हमारी नजरों से बचकर कुमार्ग पर चला गया तो ध्यान रखिएगा वो धीरे धीरे पूरे परिवार को तबाह कर देता है। अच्छाई और बुराई संगति की होती है, कुसंगति से बचाना चाहिए। हम लोगों ने अपने बच्चों पर नजर रखना बंद कर दिया। बच्चे बड़े हो गए, सब जानते हैं अच्छा बुरा क्या है, हमने उन्हें समझाना बंद कर दिया। क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या कर रही हैं, हम सब भूल गए, सब छोड़ दिया हमने। क्यों? बच्चे हैं, उनकी जिंदगी है, उनकी अपनी लाइफ है, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। अरे भैया, बच्चे को नहीं जानकारी, बच्चा नहीं जानता भविष्य होता क्या है, बच्चे को नहीं पता समाज कैसी है, बच्चे को नहीं पता कि उसके बड़े बुजुर्गों ने कितना परिश्रम किया तब जाकर के अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में इज्जत कमाई है। बच्चे नहीं जानते कि इनके बड़े बुजुर्गों ने इस भारत भूमि को स्वतंत्र करने के लिए, स्वतंत्र जीवन को जीने के लिए न जाने कितने संघर्ष किए। कितने बड़े बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने अपनी प्राण की बाजी लगा दी, बलिदानी हो गए, शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। ये नहीं जानते, ये नहीं जानते। लेकिन जब आप इनको बताओगे तब इन्हें पता चलेगा। बच्चे नहीं जानते, बच्चे नहीं जानते अच्छा या बुरा होता क्या है। हमें चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार का नाम बदनाम ना हो, हमारे बच्चे कुमार्ग पर न चलें, तो हमें चाहिए कि हम उन्हें अच्छे अच्छे संस्कार प्रदान करें, अपनी नजरों के सामने रखें। जब तुम्हें लगे कि हाँ हमारे बच्चे ठीक है तो उन्हें स्वतंत्र कर सकते हो, सानिध्य में रखना चाहिए। आजकल का समय बदल गया है और हमसे ज्यादा तो आप सब लोग उम्र में बहुत बड़े हैं। आज की जो समाज है, पहले की बात हुआ करती थी कि बच्चों के ऊपर नजर रखा करते थे, बंधन में रखा करते थे। तो यही कारण है कि आज आप सब लोग इतने बड़े होने के बाद भी इतनी मर्यादा में रहते हैं, संस्कारों में रहते हैं, समाज में कैसे रहना कैसे नहीं रहना आज सब जानते हैं। परंतु आज का समय ऐसा बन गया, अगर आज कोई माँ या कोई पिता अपने बच्चे को थोड़ा भी डांट दे, फटकार दे, तो कोई किसी की सुनता नहीं है। कारण क्या है? कारण केवल एक ही है, जब बच्चे छोटे थे तब हमने धमकाया नहीं, लाड दुलार में बिगाड़ करके बड़ा कर दिया। अब बच्चे नहीं सुधर सकते। और बच्चों को तुम समझाओ, डांटो, फटकारो तो या तो घर छोड़ के चले जाएंगे और फिर पर्चे चपकवा, गुमशुदा की तलाश, फलाना रंग, फलाना कद, ऐसे रंग का है, ये नंबर है, सब फोन कर दिया है। और ऐसा न करेंगे तो फिर धमकी देंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। मैं कोई मनमुखी बात नहीं कह रहा, ये आपने भी देखा होगा समाज में न जाने कैसी कैसी ये बातें निकल करके आ रही हैं। आप हित की बात कहो, डांटो फटकारो ने बुरा लगता है। अरे शास्त्र कहते हैं, नीति कहती है कि माता पिता कभी भी अपने बच्चों के शत्रु नहीं हो सकते, और माता पिता से बढ़कर के, माता पिता से बढ़कर के हितैषी बच्चे के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। माता पिता और गुरु ही एक हितैषी हो सकते हैं। जितना हित ये चाह लेंगे, जितना भलाई अपने बच्चों का ये चाह लेंगे, कोई और नहीं चाह सकता। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, आजकल वो बड़े बड़े फोन मिल गए बच्चों को। बच्चे स्कूल से आते हैं, बैग को एक तरफ कर दिया, माता पिता को समय नहीं देंगे, गुरु को समय नहीं देंगे। बोले जो बड़ा बड़े फोन मिल गए ना, उनमें जितने भी मित्र गण हैं उनको समय देंगे, वो जीवन में कभी काम नहीं आते।
ध्यान रखना चाहिए हम सब लोगों को। क्यों? क्योंकि जीवन के अगर कोई सबसे सच्चे मित्र हैं तो वो माता पिता और गुरु हैं। उनसे बढ़कर के कोई सच्चा मित्र हो नहीं सकता, कोई हितैषी हो नहीं सकता। जितने भी संसार के नाते हैं सब स्वार्थ के नाते हैं, लेकिन कुछ नाते ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारी सेवा करते हैं, माता पिता और गुरु। इसलिए जगह जगह पर इनकी महिमा गाई गई है। शास्त्रों को पढ़िए, शास्त्रों को हम पढ़ेंगे, चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता हो, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण हो, चाहे शिव पुराण हो, सब में यही गाया गया है कि एक पुत्र के लिए, संतान के लिए सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़े भगवान, सबसे बड़ा गुरु माता पिता से बढ़कर के कोई और हो नहीं सकता। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो घड़ा बनाते समय जब मिट्टी का कच्चा घड़ा होता है तो आपने देखा होगा वो उसके ऊपर कलाकारी करता है। क्या करता है? कढ़ाई करता है, फूल पत्ती बनाता है, कुछ आकृति बनाता है। कच्चे घड़े पर ही क्यों बनाता है? पक्के घड़े पर क्यों नहीं बनाता? क्योंकि वो जानता है कच्चे घड़े पर बनाऊंगा तो ये कलाकृति जब बन जाएगी, आकृति जब बन जाएगी तो इसे आग में तपाऊंगा, ये भी पक जाएगी, घड़ा पकेगा तो ये भी पक जाएगी, फिर ये छूटेगी नहीं। और पक्के घड़े पर बनाऊंगा तो आकृति बनाते समय ये घड़ा भी फूट जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब बच्चे छोटे होते हैं तो बुद्धि कच्ची होती है, और जब कच्ची बुद्धि हो तो बच्चों को संस्कार देने चाहिए, बच्चों को अच्छी संगति प्रदान करनी चाहिए। तो जब बच्चों की बुद्धि जब पक्के की घड़े की तरह, तो वो संस्कार उनके मस्तक पर, उनकी बुद्धि में अंकित हो जाएंगे, फिर इन्हें कोई बिगाड़ने वाला पैदा नहीं हो सकता। और जब बच्चे बड़े हो गए, बुद्धि पक गई, उम्र पूरी हो गई, फिर आप सोचो कि अब हम इन्हें कुछ ज्ञान देने समझाएं, तो फिर वो नहीं समझाएंगे, उनकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। फिर हम देख रहे हैं समय इतना बदल गया, बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन मन दुखी होता है जब ये चीजें देखी जाती हैं। और सबसे ज्यादा दुख तो होता है तब जब भगवान से जुड़े लोग, सनातन धर्म से जुड़े लोग, वैष्णव लोग, शैव लोग, स्मार्ती लोग जो भगवान से जुड़े होते हैं, जब इनके बच्चे ऐसे कार्य करते हैं, वो भूल गए मैं क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, वो भूल गए मैं क्या पहनना चाहिए। टीवी सीरियल में कोई चीज देख ली, टीवी सीरियल पर कोई चीज देख ली, बोले हमें ये खाना है, अब तो हमें यही ला करके दो। अरे भैया उन्हें बताओ ना कि ये तुम्हारे लिए खाने की चीज नहीं है, खाने की वस्तु नहीं है, इनमें न जाने क्या क्या मिलाया जाता है। टीवी पर कुछ चीज देख ली, कुछ लोगों को पहने हुए देख लिया, फटे हुए कपड़े पहने देख लिए, न जाने कहां कहां से फट रहे हैं। अब तो हमें भी यही चाहिए, यही पहनने हैं, ला करके दो, नहीं ला करके दोगे तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अरे उन्हें बताओ, उन्हें समझाओ। अरे बच्चों, बंधुओं, ये भगवान के भक्तों के, सनातनियों के, हिंदुओं के कपड़े नहीं हैं। जो लोग नृत्य करते हैं धन कमाने के लिए, जिनका काम है धंधा करने का, जिनका काम है वेश्यावृत्ति करने का, जिनका काम है रंगमंच पर नाचने का, धन कमाने का, उनके लिए ये वस्त्र होते हैं। जिन लोगों ने धर्म को गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है, उन लोगों के लिए कपड़े बनाए जाते हैं। लेकिन हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अरे भैया, पहले के समय में नृत्य देखने के लिए धन देना पड़ता था, लेकिन आजकल पहले के समय था जिनके पास में धन नहीं हुआ करता था, वो लोग वस्त्रों की कमी के कारण फटे हुए कपड़े पहना करते थे, नग्न घूमा करते थे। लेकिन आज के समय में जहां धन आ गया, आज के समय में जहां संपत्ति आ गई, लोग अपने संस्कारों को भूल गए। आज जिनके पास में ज्यादा धन है वही लोग ये काम कर रहे हैं। हमें ऐसे कपड़े पहनने, हमें वैसे कपड़े पहनने। भगवान भी सोचते होंगे कहां किसको धन दे दिए। समय बदल गया। जहां नृत्य देखने के लिए पहले मोहरों की बाजी लगाई जाती थी, और आज तो मोबाइल खोलो तो महाराज है क्या क्या देखने को मिल रहा है। इसलिए हमें देखना है कि हमारे बच्चे किस मार्ग पर चल रहे हैं, हमारी संतान किस मार्ग पर चल रही है। और इसलिए हमें चाहिए कि माता पिता दोनों को ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे संस्कार अपने बच्चों को प्रदान करें, उन्हें देखें कि वो क्या कार्य कर रहे हैं।